तो चलो आज हम डिस्कस करते हैं मार्कोनिको और एंटी मार्कोनिको रूल के बारे में। तो जब एल्कीन पर एडिशन रिएक्शन होती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करें और कहाँ पे हम ब्रोमीन को ऐड करें। मीन्स हाइड्रोजन को साइड में ऐड करें या फिर बीच में ऐड करें, तो यहीं से प्रॉब्लम क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो चलो इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो मार्कोनिको जो रूल है उसको याद रखने का एक इजीएस्ट तरीका है कि रिच गेट रिचर। मीन्स हाइड्रोजन कहाँ पे अटैच होगा, जिस कार्बन के पास पहले से क्या हो, ज्यादा हाइड्रोजन हो, उसी के पास जाके हाइड्रोजन को हमें क्या करना है, अटैच करना है। और जो हेलाइड है अब वो कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा जहाँ पे लेस हाइड्रोजन वाला जो कार्बन है उसके ऊपर जाके हम हेलाइड को अटैच कर देंगे। तो चलो अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक एग्जाम्पल है प्रोपीन का जिस पे एडिशन हो रहा है HBr का। तो अभी हमने पढ़ा था कि जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे, जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, और जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहाँ पे हम हेलाइड ऐड करेंगे। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो तो कहाँ चला जाएगा, टर्मिनल पे चला जाएगा, और जो ब्रोमीन है वो मिडिल वाले कार्बन पे चला जाएगा। तो अब हमें मिलेगा क्या यहाँ पे, तो इसका फाइनल जो आंसर होगा, जो फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे वो होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो ये 2 ब्रोमो प्रोपेन वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर बना है, तो वो कैसे बना। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो होता है मैकेनिज्म। मार्कोनिको जो रूल है उसके अकॉर्डिंग जब प्रोडक्ट बनता है तो ये जो मैकेनिज्म है ये कौन सा होता है, आयोनिक मैकेनिज्म होता है। तो आयोनिक मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पे क्या बनता है, कार्बोकेटाइन का जनरेशन होता है। तो ये जो जब H पॉजिटिव जब अटैक करता है प्रोपीन के ऊपर तो यहाँ पे दो कार्बोकेटाइन बनते हैं, एक बनता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, एक बनता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो डिपेंड करती है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे। तो जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से। तो इसीलिए जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट चूज करता है। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात यही है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर 2 डिग्री जो है वो मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। अब सेकंड स्टेप में क्या है, जो Br नेगेटिव है वो पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा, और यहीं से हमें क्या मिल जाता है, 2 ब्रोमोप्रोपेन एज ए मेजर प्रोडक्ट मिल जाता है। अब बात करते हैं एंटी मार्कोनिको। तो इसमें सेम रिएक्टेंट है, यहाँ पे हमें मिला है प्रोपीन और यहाँ पे मिला है HBr। तो इस HBr का अब एडिशन करना है। पर अब इसके साथ एक और चीज दे रखी है, वो है परोक्साइड। तो परोक्साइड के प्रेजेंस में यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या मिलता है, 1 ब्रोमोप्रोपेन मिलता है। तो ये हुआ कैसे, क्योंकि जो पीछे वाला जो था जिसमें हमने मार्कोनिको रूल पढ़ा था वहाँ पे जो मैकेनिज्म था वो आयोनिक मैकेनिज्म था। लेकिन यहाँ पे क्या, परोक्साइड के प्रेजेंस में इस रिएक्शन में क्या फॉलो होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। तो बस जो प्रोडक्ट का जो ओरिएंटेशन होता है वो मैकेनिज्म पे ही डिपेंड करता है। और इसी वजह से यहाँ पे रेडिकल की अगर स्टेबिलिटी देखें तो उसके अकॉर्डिंग जो फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन मिलेगा। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हमें क्या मिल रहा है, 1 ब्रोमोप्रोपेन मिल रहा है। तो ये जस्ट क्या है, अपोजिट है मार्कोनिको वाले प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे क्या है, इस वाले रूल को हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, खरास इफेक्ट भी बोलते हैं, एंटी मार्कोनिको रूल भी बोलते हैं। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, जो HBr है वो परोक्साइड के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ब्रोमीन जो है वो तो कहाँ पे अटैच कर रहा है, उस वाले कार्बन पे अटैच कर रहा है जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन उस वाले कार्बन के पास जा रहा है जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। तो अब ध्यान से सुनना। अब तुम सोच रहे थे कि मार्कोनिको रूल यहाँ पे फ्लिप क्यों हो गया, तो इसका आंसर है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और इसी वजह से इसका जो ओरिएंटेशन होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेप 1 की। तो इसमें क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। ये क्या है अपना, ये परोक्साइड है और यहाँ पे क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। परोक्साइड का जो ऑक्सीजन वाला जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद में यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें ये फ्री रेडिकल मिल जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पे एक टर्म यूज किया होमोलाइटिक। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो बॉन्ड होते हैं उनके जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वली क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। और डिवाइड होने पे क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा 2 रेडिकल, मतलब 2 रेडिकल यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं। अब
यहाँ पे ये जो डॉट है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या है, रेडिकल स्पीसीज है। तो पेरोक्साइड अगर प्रेजेंट है तो वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, वो रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो रेडिकल है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ में, एचबीआर के साथ में। अब यहाँ पे ये जो रेडिकल है वो एचबीआर के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे फिर से क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक ब्रेक होगा। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ब्रोमीन रेडिकल मिलेगा, मतलब ब्रोमीन रेडिकल यहाँ से जनरेट होगा और एक ये वाला हाइड्रोजन वाला रेडिकल जनरेट होगा। और फिर जो ब्रोमीन रेडिकल है वो आगे मतलब एल्कीन पे जाके क्या करेगा, अटैक करेगा। तो अब यहाँ से क्या होता है, चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। कि अब समझते हैं कि ये जो 2 डिग्री रेडिकल है ये क्या करेगा, एचबीआर के साथ रिएक्ट करेगा। और रिएक्ट करके यहाँ पे क्या है, जो रेडिकल हाइड्रोजन, ये वाला जो रेडिकल है ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को पुल करेगा। और यहाँ पे जो एचबीआर इसमें फर्दर क्या हो जाएगा, होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा। और होमोलाइटिक क्लीवेज होने से क्या होगा, एक और हमें रेडिकल मिल जाएगा, ब्रोमीन रेडिकल मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन मिल जाएगा। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन के साथ में हमें वापिस से यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रोमीन का जनरेशन हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है ये ब्रोमीन। तो आगे क्या होगा, क्योंकि वापस से ब्रोमीन जनरेट हो गया यहाँ पे, तो फर्दर इसको टर्मिनेट करने के लिए ये ब्रोमीन रेडिकल दूसरे ब्रोमीन रेडिकल से क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा। और यहाँ पे हमें 1 ब्रोमोप्रोपेन के साथ में Br2 भी मिल जाएगा। ओके, तो अब सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्लाइड में देखो, जैसे इसमें दिखा रखा है कि जो ब्रोमीन है वो क्या कर रहा है, एल्किन पे ऐड हो रहा है। तो अब यहाँ पे प्रोपीन पे जब ये ऐड हो रहा है तो इसके पास में दो पॉसिबल पाथवे हैं। तो दोनों हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप के बारे में। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट जो ऑप्शन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो कहाँ पे ऐड करे, फर्स्ट वाले इस वाले कार्बन पे अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंडरी रेडिकल जनरेट होगा। मतलब 2 डिग्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट होता है, जो कि क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर हम सेकंड पाथवे की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रोमीन दूसरी साइड पे ऐड हो रहा है, मतलब मिडिल में ऐड हो रहा है। तो अगर यहाँ पे ऐड होगा तो हमें क्या मिलेगा, 1 डिग्री रेडिकल मिलेगा, जो कि क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। तो अब यहाँ पे बताओ, दोनों में से ज्यादा जो स्टेबल है वो 2 डिग्री वाला है। तो बताओ सिस्टम कौन सा चूज करेगा, स्टेबल वाला या मतलब मोर स्टेबल वाला या लेस स्टेबल वाला। ऑफ कोर्स मोर स्टेबल वाला चूज करेगा। तो मतलब यहाँ पे नेचर मींस नेचर ऑलवेज प्रीफर स्टेबिलिटी। तो जो सबसे ज्यादा जो सही वाला जो इंटरमीडिएट है वो कौन सा है, स्टेबल वाला इंटरमीडिएट, 2 डिग्री वाला। तो यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो कहाँ पे अटैक करेगा, फर्स्ट वाले कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ पे क्या बना लेगा, 2 डिग्री वाला रेडिकल बना लेगा, जो कि मोस्ट स्टेबल स्टेबल रेडिकल इंटरमीडिएट है। और इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, एंटी मार्कोनिक ओरिएंटेशन जो होता है वो फॉलो करता है। और जो मैकेनिज्म होता है वो कौन सा होता है, रेडिकल होता है। इसीलिए जो मतलब सिंपल लॉजिक है कि रेडिकल की स्टेबिलिटी को हम सबसे पहले देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। कि एक बार रिवाइज कर लेते पूरा। तो सबसे पहले हमने बात की थी मार्कोनिकोव रिएक्शन की। तो इसमें जो रिएजेंट है वो कौन से होते हैं, HBr, HCl और HI। ठीक है। और जो कंडीशन होती है इसमें कोई भी पेरोक्साइड हम नहीं यूज करते हैं। जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकेटाइन बनता है और जो फाइनल मेजर जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब बात करते हैं एंटी मार्कोनिको। तो इसमें जो रिएजेंट है वो सिर्फ हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है, HBr ओनली। और जो इसमें हम कंडीशन है HBr के साथ में वो पेरोक्साइड लेते हैं। और इंटरमीडिएट जो होता है यहाँ पे फ्री रेडिकल होता है। और जो फाइनल हमें मेजर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा होगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन होगा। जो मार्कोनिकोव जो रिएक्शन होती है वो प्रोसीड होती है वाया कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। और जो एंटी मार्कोनिकोव प्रोसीड करता है वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो जो पेरोक्साइड जो इफेक्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्सेप्शन है यहाँ पे वो क्या है, पेरोक्साइड इफेक्ट है, जो कि अप्लाई होता है ओनली विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड। मतलब HCl और HI जो होते हैं उनके साथ ये जो रूल है एंटी मार्कोनिको ये काम नहीं करता है। तो सिर्फ पेरोक्साइड प्लस HBr अगर दिखे तो वहां पे हमें एंटी मार्कोनिको रूल फॉलो करना है। और बाकी सब में मार्कोनिको जो एज यूजुअल है वही वाला फॉलो करना है।
तो अगर रिएक्शन दे रखी है तो उसमें सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि जो एरो है उस पे क्या दे रखा है। अगर एचबीआर यूज़ करना है दिया हुआ है तो हमें वहाँ पे नॉर्मल मार्कोनिकोव रूल फॉलो करना है और वो वाला मतलब फाइनल जो 2 ब्रोमो प्रोपेन है वो वाला प्रोडक्ट बनाना है। और अगर यहाँ पे एचबीआर के साथ में पेरोक्साइड भी लिखा हुआ है और आगे आपको प्रोडक्ट पूछा है, तो वहाँ पे जो फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग होगा और जो हम वहाँ पे क्या बनाएंगे, 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाएंगे अगर प्रोपीन दिया हुआ है तो। तो यहाँ पे सब मेन जो बात है वो यही है कि एरो के ऊपर हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, पेरोक्साइड चेक करना है। अगर पेरोक्साइड दिया हुआ है तो वहाँ पे एंटी मार्कोनिक रूल लगाना है, अगर नहीं है तो मार्कोनिक रूल लगाना है।